बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं एकदम मस्त होंगे। आज फिर मैं आप लोगों के साथ सामने एक नए वीडियो के साथ आज हम क्लास 9th और 10th का रस पढ़ाएंगे। आपके क्लास में रस भी है, रस पढ़ना है, दोनों क्लास में है। तो रस की मेन बातें जो हैं आज उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले प्रश्न उठता है कि रस है क्या? रस कहने से आप लोगों के मन में आ गया होगा कहीं शरबत वाली बात तो नहीं कर रहे हैं सर? हैं जो इस समय गर्मी का मौसम भी है, उसमें नींबू की शिकंजी बना के पीते हैं सब, जो है बड़ा मजा आता है, ग्लूकोन डी वगैरह ना। तो कई चीजों को मिला के जो है तो फिर परम आनंद की प्राप्ति होती है। लेकिन नहीं, उस रस की बात हम नहीं कर रहे हैं। ये रस काव्य में रस क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। काव्य में रस क्या होता है इसके बारे में बात करेंगे। तो काव्य में अगर हम रस के बारे में बात करेंगे तो रस की परिभाषा आचार्य विश्वनाथ जो भारतीय आचार्य थे उन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम अर्थात रसात्मक वाक्य ही काव्य है। उनका कहना है कि अगर जो वाक्य हम बोल रहे हैं, जो हम अभिव्यक्ति कर रहे हैं, बोल रहे हैं, अगर वह रसपूर्ण ना हो, सरस ना हो, तो वह वाक्य नहीं है, वो काव्य कहलाने लायक नहीं है। अर्थात काव्य में रसात्मक काव्य का होना आवश्यक है, वाक्य का होना। दूसरी परिभाषा हम दे सकते हैं कविता, नाटक या उपन्यास आदि पढ़ने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे हम कोई कविता पढ़ते हैं या कोई नाटक देखते हैं, कोई उपन्यास पढ़ते हैं या कोई कहानी पढ़ते हैं, तो उसको पढ़ने के बाद हमारे अंदर एक अजीब अनुभूति होती है। ठीक है, जैसे फिल्म की बात हम करते हैं, ठीक है, सिनेमा हॉल में जाते हैं, कोई मूवी हम देखते हैं, मान लीजिए हिंदी मूवी देख रहे हैं कोई, तो हिंदी मूवी देखने के बाद कोई सीन ऐसा आता है जिसमें कॉमेडी रहता है। कॉमेडी वाला सीन देखने के बाद हमारे मन में हंसी का भाव उत्पन्न होता है, ठीक है, तो हमें बहुत अच्छा लगता है, मन प्रसन्न हो जाता है। कोई करुणा भरी सीन है, कोई मार्मिक सीन है, तो उसको देखने के बाद जो है हमारे मन में शोक उत्पन्न होता है, तो वहां पर करुण रस उत्पन्न होता है, ठीक है ना, उसमें भी एक अलग आनंद है। तो इसी प्रकार से कहने का मतलब है कि काव्य को पढ़ने से, कविता, उपन्यास, नाटक आदि को पढ़ने से हमें जिस प्रकार से भी आनंद की अनुभूति होती है, चाहे वह सुन के हो चाहे देख कर हो, किसी भी प्रकार से जो आनंद की अनुभूति होती है देखकर या सुनकर, उसे जो है हम रस कहते हैं। अब रस के अंग होते हैं। अब जैसे शरबत वाली बात मैंने किया, तो उसमें जब नींबू की शिकंजी बनाते हैं तो उसमें चीनी भी डालते हैं, पानी रहता है, नींबू रहता है, नमक भी थोड़ा सा मिला देते हैं, कई चीज मिला देते हैं, तो कई अंग हो गए उसके, तो शरबत का आनंद ही कुछ और होता है। तो उसी प्रकार से रस, जो काव्य में रस होता है, उसमें अंग में अस्थाई भाव एक होता है, दूसरा विभाव होता है, तीसरा अनुभाव होता है और चौथा संचारी भाव होता है। इन्हीं चारों के मेल से रस की निष्पत्ति होती है, रस की अनुभूति होती है हमें काव्य पढ़ने पर। अब अस्थाई भाव क्या है? अस्थाई भाव वह भाव होता है जब हम कोई कविता, नाटक या उपन्यास पढ़ते हैं तो अस्थाई रूप से हमारे अंदर अस्थाई भाव जितने हैं, रति है, हास है, शोक है, उत्साह, क्रोध, भय, ये सब अस्थाई भाव हमारे मन में अस्थाई रूप से निवास करते हैं, ठीक है ना। जब विभाव के दो भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। जब आलंबन और उद्दीपन विभाव जो है कारण होते हैं,
अस्थाई भाव को उद्भूत करने के लिए, प्रकट करने के लिए ये उनके कारण होते हैं। जैसे अभी रामायण आप लोग देख रहे थे, रामायण में एक सीन आया था शादी के पहले माँ सीता और भगवान रामचंद्र का। तो उसमें जो है पुष्प वाटिका में राम लक्ष्मण गए रहते हैं जो है पूजा के लिए, फूल चुनने के लिए, फूल लेने के लिए। तो वहीं पर सीता जी की एक सखी गई रहती है और राम को देखते ही उसका मन प्रसन्न हो जाता है और अपनी राजकुमारी सीता जी को वहां लेकर जाती है कि बहुत सुंदर राजकुमार आए हुए हैं, चलो हम दिखाएं। तो वहां पर राम लक्ष्मण राम को देखने के बाद, राम जो है राम को देखने के बाद सीता के मन में जो रति नामक अस्थाई भाव था वह जो है उद्भूत हो गया। किसके द्वारा हुआ? सखियों के द्वारा, सखियों के द्वारा वो प्रकट हो रहा है। तो जो सखियां हैं वो उद्दीपन का काम कर रही हैं और राम जो है क्या है? आलंबन है। तो विभाव के दोनों भेद इसमें आ गए, आलंबन और उद्दीपन। तो राम आलंबन का काम कर रहे हैं और सखियां जो है उद्दीपन, उद्दीप्त कर रही हैं सीता जी को राम के प्रति। और जो संचारी भाव होता है, अनुभाव जो होता है वह कायिक होता है, मानसिक होता है, वाचिक होता है। तो किसी प्रकार से, ठीक है, जब आश्रय, सीता आश्रय है, सीता के मन में जो चेष्टाएं होती है देखने के बाद, राम को देखने के बाद जो मन में या शारीरिक रूप से जो चेष्टा होती है उसी को अनुभाव कहते हैं। संचारी भाव शंका, घृणा आदि के माध्यम से वो पानी के बुलबुले की तरह बदलता रहता है। जैसे पानी का बुलबुला है, कभी रहता है कभी नहीं रहता है, उसी प्रकार से संचारी भाव भी है। श्रृंगार रस में भी शंका हो सकता है और वीर रस में भी हो सकता है, कहीं भी, मतलब एक ही संचारी भाव कई रसों में एक साथ हो सकता है। अब हम आते हैं रस के प्रकार, रस के प्रकार और उनके अस्थाई भाव। भारतीय आचार्यों में आचार्य भरत मुनि जो रस के प्रणेता कहे जाते हैं, उन्होंने रस के 8 भाग बताया था, जो है 8 प्रकार बताए थे विभत्स रस तक। उसके बाद फिर 2 रस और जोड़ा गया। तो पहला रस जो है वो है श्रृंगार रस, इसका अस्थाई भाव है रति अर्थात प्रेम। दूसरा रस हमारा है हास्य रस, इसका अस्थाई भाव है हास। तीसरा रस है करुण रस, इसका अस्थाई भाव है शोक। चौथा रस हमारा वीर रस है, इसका अस्थाई भाव है उत्साह। पांचवा रस रौद्र रस है, जिसका रौद्र माने क्रोध, अस्थाई भाव क्रोध, क्रोध के रूप में विद्यमान रहता है सबके अंदर मन में। छठा भयानक रस है, भयानक रस, इसका स्थायी भाव है भय। सातवां अद्भुत रस कहा जाता है, जिसका स्थायी भाव विस्मय है, विस्मय। आठवां बीभत्स रस है, जिसका स्थायी भाव जुगुप्सा है। नौवां शांत रस है, जिसका स्थायी भाव है निर्वेद। और 10वां वात्सल्य रस है, जिसका स्थायी भाव है वत्सलता। इस प्रकार से 10 रस माने गए हैं। ये क्लास 9th और 10th एक कॉमन चीजें थी जो मैंने बताई है। तो आशा करते हैं कि आप सभी लोग रस कितने होते हैं इसको और अस्थाई भाव याद कर लेंगे, अच्छे से रस की परिभाषा भी याद कर लेंगे, ठीक है। अच्छे से आप लोग याद करेंगे। अब कल हम नए वीडियो के साथ जो है क्लास 9th का पढ़ाएंगे। क्लास 9th में 2 रस पढ़ना है और क्लास 10th में भी 2 रस पढ़ना है। तो पहले हम कल क्लास 9th का पढ़ाएंगे जो 2 रस है, उसके बाद क्लास 10th का अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।